ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूँ एसआरएम जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और एसआरएम जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके देखेंगे। एसआरएम जेईई 2021 का जो फेज 2 का एग्जाम है वो आपके बस एक हफ्ते दूर है और लास्ट 1 वीक में मैं ट्राई करूंगा जितने एपिसोड्स आप लोगों के लिए एसआरएम जेईई के लिए ले आऊंगा और आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन ले लिया है एसआरएम जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से। यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन है ये आपको मैथमेटिक्स सेक्शन से स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे बड़े बड़े 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप 2 और क्वेश्चन देख सकते हो, एसआरएम जेईई 2010 के, एसआरएम जेईई 2009 के। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास में एसआरएम जेईई 2016 का था। तो वेराइटी में मैंने क्वेश्चन लिए आपके साथ में, पुराने क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन, सारे टाइप के मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं। जो भी आपके बेस्ट बुक्स है आपके एसआरएम जेईई से रिलेटेड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस बुक से मैं ये क्वेश्चंस वगैरह ले रहा हूं। और भी जो आपके एग्जाम्स है, कॉमेट के, वेबजी, महाराष्ट्र सीईटी, सबकी प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सबके जो एग्जाम्स के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स है या फिर जो क्रैश कोर्स की बुक्स है वो आपको नीचे मिल जाएंगे, चाहे वो बिटसैट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हमारे पास में हो। राइट, बात कर लेते हैं हम लोग इन 3 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाएंगे, मतलब कम टाइम में हमको सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमको मेक श्योर करना है कि आप कम टाइम में सॉल्व करो, या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, आपको अगर नहीं आ रहा है सॉल्व करना, तो भी हमको मेक श्योर करना है कि हम जाली जुगाड़ लगा करके इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करके आ पाएं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमको बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। अब होता क्या है, बच्चे जब भी ये सब देखते हैं ना कि यार ये हमारे पास में -1 है कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कई बार होता है कि बच्चों को नहीं समझ आता। मान लो किसी बच्चे को इंटरसेप्ट का मतलब पता है तो वो तो जल्दी से कर देगा, लेकिन किसी बच्चे को मान लो इंटरसेप्ट वगैरह नहीं पता है, ये सब उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएगा। तो जुगाड़ हमारे पास में ये है कि हमारे पास में एक चीज और मेंशन की हुई है कि जो इक्वेशन है वो पास करता है 4,3 से। ये हमारे पास में ट्रिक हमको यहाँ पर मिल गया है। हम 4,3 को पुट करके देखेंगे और जो जो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम एलिमिनेट करते चलेंगे। राइट, अब बहुत सारे बच्चों को लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, देखो आप लोग मैं कैसे आपको करके दिखाता हूं। 4,3 4 पुट करो, 4/2 कितना आएगा? 4/2 कितना आएगा? 2 आएगा। और 3/-3 कितना आएगा? -1 आएगा। तो 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा। सही है, राइट। आगे चलते हैं, 4, -2, 4/-2 कितना आएगा? -2। और 3/1 कितना आएगा? 3। तो 3 - 2 आएगा 1। ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ये हमारे पास में सही आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं, 4/3, 4,3, 4/2 is 2, 3/3 is 1, 2 - 1 is -1। नहीं होता है, 2 - 1 तो 1 होता है, तो ये वाला एलिमिनेट कर दिया, दूसरा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहला वाला ही गड़बड़ हो गया है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 4,3, 4/2 is 2, 3/3 is 1, है ना। तो 2 + 1 is 3, इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये भी गड़बड़ हो गया, इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देखो, 4,3, 4/-2 is -2, 3/3 is 1, तो -2 + 1 is -1, मतलब ये करेक्ट है। सेकंड वाला भी चेक कर लो, 4,3, 4/2 is 2, 3/1 is 3, 3/1 is 3, तो 2 - 3 is -1, लेकिन यहां पर क्या दिया है? +1 दिया, तो ये वाला नहीं हो रहा, मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास में बचा, जो कि ऑप्शन ए। हम इसको आराम से मार्क कर सकते हैं। तो देखा आपने, 1 मिनट भी हमको नहीं लगा, हमने इसको सॉल्व कर लिया सिर्फ और सिर्फ इस 4,3 के बेसिस पर। हमको इस इंटरसेप्ट पे जाना ही नहीं पड़ा। राइट, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमको बोल रहा है नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन। ये एक लाइन है हमारे पास में, 3x - 4y = 25। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि सपोज कर लो ये लाइन है। अब ये कैसा भी लाइन हो सकता है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई लाइन है, ठीक है, और इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लो ये ऐसे हो सकते हैं। अब ओरिजिन से हमको देखना है नियरेस्ट कौन सा है, तो ओरिजिन से ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है, या फिर ये नियरेस्ट है। इस टाइप की हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट, खैर इतना कुछ करने से पहले हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि देखो ये जितने भी 4 पॉइंट्स हैं, ये इसके इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए ना। पहला कंडीशन क्या है? नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन। किस पे? इस लाइन पे। तो पहले चेक करो ना कौन कौन से इस लाइन पे हैं। जो जो इस लाइन पे नहीं होंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो -4,5 अगर डालोगे आप तो -4 × 3 आएगा -12,
5 डालोगे तो 5 इंटू 4 आपको मिलेगा 20, तो -12 - 20 इक्वल टू 25 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पुट करो, 3 इंटू 3 9, -4 इंटू -4 16, तो ये आपके पास में 16 + 9 25 हो रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। आगे और देखो 3,4, तो 3 3 जा 9, -4 4 जा 16, यहां पे बीच में माइनस साइन है और 4 4 जा 16, तो 9 - 16 25 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। 3,5 को पुट करो, 3,5 को पुट करो, 3 3 जा आएगा 9 और 5 4 से आएगा 20, मतलब -20, तो 9 - 20 25 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि हमको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था कि हमको नियरेस्ट पॉइंट देखना था फलाना ढिमका, वो सब तो करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। हमने तो केवल पॉइंट से ही 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा ऐसा इन 4 ऑप्शन में से जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि बाकी 3 तो लाइन में है ही नहीं। तो जब लाइन में है ही नहीं तो वो आंसर हो ही नहीं सकते। बचा हमारे पास में एक ऑप्शन, मार्क करके हम लोग अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे। समझ रहे हो आप? ये हमारे पास में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का फायदा होता है। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्या ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कहां से सीख सकते हैं, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप फुल प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हो। और अगर आपको एसआरएम जेई की देखनी है, केवल आपका एग्जाम एसआरएम जेई का है और आपको सिर्फ उस पर फोकस रहना है, तो एसआरएम जेई की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है 2021 के लिए, आप केवल वो प्लेलिस्ट देख सकते हो और उसी में सारे एसआरएम जेई वाले जो एपिसोड्स होंगे वो उसी में ऐड अप होंगे आगे के भी। क्लियर है? अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्टाइसेस ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस दिस, देन द फोर्थ वर्टेक्स इज। ठीक है, अब बच्चों को लगता है यार रोम्बस, अगर आपको रोम्बस क्या होता है वो पता है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी पता है कि यार वो जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, है ना, मिड पॉइंट वगैरह, आपको अगर प्रॉपर्टीज पता तो आप कर लोगे सॉल्व। लेकिन वो बच्चे जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता वो तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो जुगाड़ ये है कि आपको इतना आइडिया है कि रोम्बस एक स्क्वायर टाइप का होता है, इतना तो आपको धुंधला धुंधला सा आइडिया होगा, भले ही आपको उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी। आपको इतना पता है कि चार उसके कॉर्नर 4 साइड का होता है, क्योंकि इसमें भी फोर्थ वर्टेक्स ही आपको दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -6, इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा बना लिया। अब 2, -1 कहाँ आएगा? 2, -1 यहाँ आएगा, यस और नो। 3, 4 कहाँ आएगा? 3, 4 हमारा यहाँ आएगा। अब -2, 3 कहाँ आएगा? -2, 3 हमारा यहाँ आएगा, राइट। तो अगर हम इन सबको ज्वाइन करें तो ये हमारे 3 हो गए, ये तो हमारे 3 हो गए। तो चौथा कहां लग रहा है आपको, कहां आना चाहिए? देखो आप -3, -2, मतलब कि -3, -2 यहां एक पॉइंट है। ठीक है, 3, 2 1 2 3, 2 यहां एक पॉइंट है। क्या ये हो सकता है? अगर आप सोचो इसको ज्वाइन कर दिए तो कैसा फिगर बन जाएगा, है ना, ये नहीं हो सकता ना, राइट। तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर दिए 3, 2 को। 2, 3 यहां आएगा, क्या ये हो सकता है? अगर हम लोग इसको भी ज्वाइन कर दे तो कैसा गंदा सा फिगर बन जाएगा, आप समझ रहे हो? ये कैसा गंदा सा फिगर बन जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है अगर, तो एक स्क्वायर होता है, उसी के जैसा रोम्बस होता है, राइट। हमारे पास में डायगोनल्स होता है, वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, कुछ इस टाइप का। तो ये सारे फिगर्स बड़े गंदे हो रहे हैं, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। 1, 2 भी देखो आप, बड़ा यहां पर आ रहा है, बड़ा गंदा सा लग रहा है। लेकिन हाँ, -3, -2 जो है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है ना, और ये फोर्थ में है, तो बचा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम यहाँ पे -3, -2 ये जो है इसको कर देते हैं तो ये हमारे पास में जो है एक स्क्वायर टाइप का या फिर एक रोम्बस टाइप का फिगर आपको फील होगा। हम यहाँ पर सिर्फ फीलिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी छोटे क्लासेस में रोम्बस का डायग्राम देखा है तो आपको अच्छे तरीके से 100% फील आ रहा होगा कि यार यही रोम्बस बन सकता है और बाकी सारे रोम्बस नहीं बन सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, डायगोनल्स वगैरह की प्रॉपर्टी होती है, वो आपके बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, वो सब अलग कहानी है, वो सब पता होता तो हम सॉल्व भी कर देते। लेकिन हमने किस बेसिस पर सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया? इस बेसिस पर हमने एलिमिनेट किया कि यार जो फिगर बन रहा था ना वो सही तरीके से बन ही नहीं रहा था इन सारे ऑप्शंस में। ठीक है, ये पूरी फीलिंग की बात है। अब इसमें आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो कि सर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। देखो यार, अगर ये होता, ठीक है, अगर ये वाला होता, देखो आपके पास में 3 पॉइंट कैसे थे, एक ऐसे था, एक ऐसे था, एक ऐसे था। ठीक है, इसको आपने ऐसे जोड़ लिया था। ठीक है, इस तरीके से आपने जोड़ लिया था। अब मान लो ये होता, अगर ये होता तो आप इसको जोड़ते तो ये 4 साइड से ज्यादा बन जाते। समझ रहे हो आप? इस तरीके से समझ रहे हो, है ना। अगर ये वाला होता, सपोज ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, अगर ये वाला होता, आप इसको इस तरीके से जोड़ते तो ये हालांकि 4 साइड तो बन रहे हैं,
लेकिन ये कैसा अजीब सा फिगर है, आपको कहीं से भी लग रहा है कि क्या ये रोम्बस होगा? क्या आपने कभी भी ऐसी ज्योमेट्री कभी भी देखी है, पढ़ी है कभी भी? नहीं ना। लेकिन रोम्बस कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, बस आप प्रॉपर्टी भूल गए होगे तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो। समझ में आ गई आपको बात? तो इस बेसिस पे हमने बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसको मार्क कर दिया। यहां पर हमने बहुत ही प्यारे तरीके से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था हमारा इक्वेशन में, और यहां पर भी हमारा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था इस 4/3 को दोनों इक्वेशन के अंदर में। तो हमने इन तीनों क्वेश्चन को ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ट्रिक्स एसआरएमजे एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से आपके अप्लाई होंगे और आप अपना स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बूस्टअप कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।